अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 2 पढ़ेंगे। 5.2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 5.1 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवा के अपने चैनल में अपलोड कर दिए। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, ये वाला चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और साथ साथ चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 मेरे चैनल में अपलोड है। आप जाके उस तमाम सवालात को देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और साथ साथ आपको आज का जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू हो रहा है 5.2 का, ठीक है, क्योंकि मैंने 1 और 2 फर्स्ट पार्ट में करवा दिया था। लेंथी क्वेश्चन है, इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको पार्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला सवाल आपके पास जो तीसरा सवाल है, याद रखना ये एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज के कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। किसी क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन भी आया करेंगे, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है 1 + 3/2 + 5/2 का स्क्वायर और 7/3 का क्यूब प्लस कहाँ तक जा रहा है, 25 टर्म तक जा रही है। इसकी वैल्यू कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। तो बहुत आसान तरीका, हम लोग फौरन से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सोल्यूशन लिखकर। तो सबसे पहले क्या करोगे, सोल्यूशन लिखोगे, क्योंकि हमारे पास ऊपर वाली सीरीज अरिथमेटिक सीरीज है, क्योंकि उसका डिफरेंस मेरे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर 3 में से 1 जाता है तो मेरे पास 2 बचता है, 5 में से 3 जाता है तो मेरे पास 2 बचता है और 7 में से 3 जाता है तो हमारे पास फिर से 2 बचता है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, इसको नाम दे दूँ कि ये एसएन सीरीज है, जो कि 1/3/2 है प्लस 5/2 का स्क्वायर है प्लस 7/2 का क्यूब है, ठीक है। और ये सो ऑन वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 7 है ना, ऐसे होगा, मेरे पास 9 आएगा, 9 के बाद बहुत सारी टर्म्स आएंगी। तो मुझे मालूम है अगर हमें 25 टर्म चाहिए तो मेरे पास ये कहाँ तक जाएगी, 49 तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, 49 तक जाएगी। और नीचे वाली जो वैल्यू होगी, अगर हम इसको कहाँ तक लेके जा रहे हैं, 25 तक लेके जा रहे हैं, तो जरा देख के बताओ कि मेरे पास यहाँ की वैल्यू कहाँ तक जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये मेरे पास 24 तक चले जाएगी। कैसे, पहली टर्म तो ये हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसी तरह अगर 25 तक जाओगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 24 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो मेरे पास ये आ गई है, तो 1 से लेकर 24 तक हम इसको ले गए। अब याद रखना कि अब इस सवाल में जिस तरह से हमने पहले सवाल किए थे सॉल्व, उसी तरीके से करना है कि देखना है इसमें से कॉमन टर्म क्या आ रही है। कॉमन बेटा यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है और लास्ट टर्म तक मेरे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाली टर्म को 1 से, क्योंकि ऊपर तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, 1/2 SN को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन से। मतलब अपॉन वाली टर्म में मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर 1 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। प्लस अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा। प्लस 7 को करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और सो ऑन, अगर हम 49 तक वैल्यू लेके जाएंगे तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 49 से पहले क्या आता है मेरे पास 48 आता है, ठीक है। 49 से पहले मेरे पास एक 48 आता है, अपॉन क्या आ जाएगा, 2 की पावर 24 और आखिरी वाली टर्म क्या हो जाएगा मेरे पास, आखिरी वाली टर्म हो जाएगी प्लस 49/2 की पावर 25, क्योंकि 25 तक जाना है। तो एक टर्म देखो यहाँ पे आ गई है ऑलरेडी, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3, 4 और सो ऑन कहाँ तक जाएगा, 25 तक जाएगा, क्योंकि एक एक वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जा रहा है, ये 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। जाहिर से जब 24 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। मैं उससे एक वैल्यू पहले लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये वैल्यू बहुत काम आएगी सवाल में, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक पहली वाली वैल्यू को भी मैंने लिख करके आपको दिखा दिया। अब क्या करना होगा आपको, आपके पास जो सवाल आया है ना, इसको क्या कर देना होगा, सब्ट्रैक्ट कर देना होगा दोनों टर्म्स को एक दूसरे से, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी निशान प्लस का होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, ठीक है। तो हमारे पास जो निशान प्लस में होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर हम देखें SN से अगर हम 1/2 को माइनस कर दें, मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 को माइनस कर दें 1/2 से, 2 1 सा क्या होता है, 2 होता है, 2 - 1/2 हो जाएगा। 2 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बचा, 1/2, पॉजिटिव का 1/2 बचा है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा हुआ है तो उसको लिखा ही नहीं, तो लिखूंगा 1/2 और यहाँ क्या आ जाएगा, SN हो जाएगा। देखो कंफ्यूज मत होना, कोशिश करना गौर से देखने की, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, SN को 1/SN से माइनस किया, तो मेरे पास क्या था बेटा, यहाँ पे 1 छुपा हुआ था, तो 1 को -1/2 से करा, SN तो वैसे लिखा जाएगा ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अभी सॉल्व करके दिखाया। अब देखो 1 को किससे करूंगा, यहाँ पे अगर कोई टर्म 1 की होती है ना तो उससे करता, तो यहाँ पे कोई टर्म 1 की नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 वैसे ही लिख दूंगा, सेम टू सेम। अब देखो 3/2 है, यहाँ पे 1/2 है, दोनों को एक दूसरे से माइनस करना है, मतलब 3/2 माइनस
1/2। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसको इससे कर रहा हूँ, ठीक है, इसको माइनस इससे कर रहा हूँ, ये वाली टर्म वैसी उतर गई, ठीक है। तो 3 में से 1 जाएगा तो मेरे पास 2 बचेगा, और 2 में से 2 ये हो गया, 2 1 2, तो मेरे पास क्या बच गया 1। तो मेरे पास क्या बच जाएगा इसमें, बड़े रकम के साथ मेरे पास क्या था, जो निशान होगा उसी निशान के तहत हम लोग क्या करेंगे, उसको लिख देंगे कि मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास वैल्यू, अगर मेरे पास 3/2 है और 1/2 है, तो 3/2 की वैल्यू बड़ी होगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगा क्या, 1 आ जाएगा दोबारा, ठीक है। तो प्लस में क्या आ गया मेरे पास 1 दोबारा बन करके आ गया। मैं कैमरे में देख लेता हूँ कि आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, तो बिल्कुल सही क्लियर नज़र आ रहा है। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बाद क्या वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले से माइनस करेंगे, मतलब इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से माइनस करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 5/2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ पे माइनस का निशान, 3 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5 3 मेरे पास 5 में से 3 को माइनस कर दोगे तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास जाहिर सी बात है इसमें से अगर मैं 5 में से 3 माइनस कर दूँ तो 2 बचेगा, और नीचे 4 1 4 4 2 2 4, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 1/2 आ गई। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1/2 लिख दूंगा, ठीक है। क्या लिखूंगा 1/2, तो प्लस का 1/2 आ जाएगा। उसी तरह से जब तुम इसको और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर। उसी तरह से अगर तुम आगे चलता तो मेरे पास क्या आता है 1/2 का क्यूब। देखो दो वैल्यूज हट गई है इसमें, ठीक है, पहली वैल्यू भी और दूसरी वैल्यू भी। अगर मैं इसको यहां तक लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास 49 में से क्या हो जाएगा, मेरे पास 49 में से क्या माइनस हो जाएगा, इन दोनों को जब माइनस करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 23। बताओ क्यों आएगा, क्योंकि देखो एक मेरी वैल्यू मेरे पास, एक टर्म तो यहाँ पे गायब हो गई थी, ठीक है, ये जा रहा है 24 तक, तो क्या हो रहा है एक टर्म गायब हो गई, तो एक एक इसमें ना माइनस होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 2 आ गया, पहले यहाँ पे 2 था लेकिन इसके 2 नंबर्स के बाद 2 आया है, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर आया, फिर 2 का क्यूब आया, तो जाहिर सी बात है 2 नंबर कम हो गए, 25 से 2 नंबर कम हो गए, कितना हो जाएगा 1/23। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे ना 49 को और 2 की पावर 24 और माइनस करोगे 48/2 की पावर 24, तो तुम्हारे पास क्या आएगा 1/23 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। और आखिरी में क्या बचा, माइनस का 49/2 की पावर 25। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। जैसे हमने लास्ट टाइम सवाल में किया था कि यानी जो हमारे पास सीरीज बन जाती है वो कौन सी बन जाती है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है। और ज्योमेट्रिक सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। मतलब मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अगर हम लोग किसकी वैल्यू निकालें आर, तो रेशियो की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। कैसे, अगर मेरे पास सेकंड टर्म में 1/2 तो इसको डिवाइड कर दो 1 से, ठीक है। तो 1 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास क्या आना है 1/2 ही आना है, ठीक है। तो मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, ठीक है। और एन की वैल्यू क्या आ गई, एन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 23 है ना। देखो नंबर्स ऑफ टर्म कितने, यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर्स ऑफ टर्म मेरे पास कितने होंगे, 1 यहाँ पे आ गया, 2 3 4 और आगे कंटिन्यूस जाएगा यहाँ तक 24 तक जाएगा। तो मेरे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 24 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की सीरीज को देख रहे हैं तो यहाँ से 1 तो यहाँ पे पहला आ गया, तो 1 2 3 4, देखो 4 गिन रहा हूँ लेकिन पावर क्या क्यूब लगा हुआ है, तो यानी 24 तक जाएगा हमारे पास अगर हमें सीरीज को देखना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो n की वैल्यू 24 आ गया। याद रखना हमारे पास जब भी ज्योमेट्रिक सीरीज आती है ना तो हमें, अगर मेरे पास r की वैल्यू क्या आ जाए, r की वैल्यू मेरे पास 1 से कम आ जाए तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास फॉर्मूला वही होता है ना, क्या लिखते हैं a लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं हमारे पास 1 माइनस आर एन, तो क्या लिखूंगा 1 माइनस आर एन अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस आर, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है अगर मेरे पास 1 से वैल्यू कम हो, तो ए एन को वैसे ही लिखूंगा, ए की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा, 1 लिखेंगे माइनस आर की जगह क्या लिखूंगा, आर की जगह मैं लिखूंगा 1/2, ठीक है। और n की जगह क्या लिखूंगा, n की जगह 24 लिखूंगा, तो इसमें क्या कर देता हूँ 24 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं होगी, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 1/2 है, तो मैंने 1/2 लिख दिया। अब मेरे पास जो ये वैल्यू आई है ना, तो मुझे क्या करना होगा, इस वैल्यू को मुझे इस वाले एरिया में जाके पुट कर देना होगा, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू आई है इसको इस वाले एरिया में मुझे जाकर के क्या कर देना होगा, सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बस है, इसी तरीके से इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मेरे पास क्या लिखा है 1/2 लिखा हुआ है, तो क्या लिखता हूँ 1/2 लिख देता हूँ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है Sn लिखा हुआ है, तो Sn लिख देता हूँ, फिर इक्वल टू का निशान डालता हूँ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 1 लिख दूंगा, प्लस का निशान डालूंगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या बनकर आई है मेरे पास, 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो 1 ही होता है, तो मेरे पास जो वैल्यू बनकर आई है वो क्या आई है 1 माइनस 1/2 24, ऐसे लिखूंगा, ठीक है, ब्रैकेट में लिखूंगा जैसे लिखा हुआ है।
क्या लिख देता हूँ 1 माइनस 1/24 की पावर क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 24 है, ठीक है 1/2 की पावर 24, ठीक है। सेम वैसे लिख दिया और नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 1/2, तो क्या लिख दूंगा 1 माइनस 1/2, ठीक है। और इस ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और आखिरी में क्या आ जाएगा -49/25, तो क्या लिखूंगा -49/2 की पावर 25, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने इसको आपको लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। देख ले तो मुझे कैमरे में ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ब्लर हो गया, लेकिन खैर अब सेट है। तो अब क्या करना होगा, अब आगे चलना होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। तो क्या लिखूंगा 1/2 तो वैसे लिखा जाएगा, SN वैसे लिखा जाएगा, ठीक है। 1 भी वैसे उतर जाएगा। मुझे ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि अगर मैं इस वाली टर्म को ऐसे लिख दूं कि 2 1 से मेरे पास क्या होता है 2 होता है। अगर मैं 1 लिखूं माइनस का 1 लिख दूं इस वाले में 24 की जगह और 2 की पावर 24 लिख दूं तो कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपॉन का निशान, क्योंकि 24 2 के साथ 24 लिख दिया, 1 के साथ जो भी पावर हो मेरे पास 1 ही आना है, ठीक है। 2 1 सा 2 और 2 में से 1 माइनस हुआ तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा और माइनस का 49/2 की पावर 25। इसको बस अब सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 1/2 लिख दिया, यहाँ पे SN लिख दिया। क्या लिखूंगा, फिर से 1 लिखूंगा, प्लस का निशान डालूंगा बेटा, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर 24 और माइनस का 49/25, ठीक है। मैंने क्या करा इस 2 को इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जिसको जब रेसिप्रोकल करूंगा तो ऊपर आके मल्टीप्लाई होना होगा, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखूंगा 1/2 SN वैसे ही लिखा, 1 लिखा। अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा प्लस का 2 आएगा। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा माइनस का 2 आएगा ऊपर, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 2/24 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2/24 को काट के लिखना चाहता हूँ, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी क्या हो जाएगा प्लस में 1 है, नीचे जाके माइनस में 1 हो जाएगा। तो मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा इसकी पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 की पावर 23 हो जाएगी। कैसे, देखो 2 लिखा 2 की पावर 1 है और नीचे क्या लिखा है 2 की पावर 24 है। इसको नीचे ले गया तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 की पावर 24 बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं नीचे लेके जा रहा हूँ पावर मेरे पास क्या है सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 2 की पावर 24 हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको लिखा है। और माइनस का क्या आ जाएगा मेरे पास 49/2 की पावर 25, 2 की पावर 25, तो क्या लिखूंगा 2 की पावर 20। अब क्या करोगे इस ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ के सबसे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे लिखूंगा SN लिखूंगा, 2 1 सा क्या हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा, 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब फिर से 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें, तो मैं क्या लिख दूंगा 1/2 की पावर 22, ठीक है। और माइनस का निशान, अब इस 2 को दोबारा से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्योंकि 2 देखो 49.2 होगा और नीचे क्या आ जाएगा 22 की पावर 25, तो 1 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे वापसी आ जाएगा, तो एक पावर क्या हो जाएगी इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई डायरेक्टली करूंगा, एक पावर कम कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 49/2 की पावर 24, ठीक है। एक पावर क्या हो गया कम हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब बेटा मुझे क्या करना है, मुझे ना इसकी जो पावर है उसको सेम यहाँ बनाना है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर सेम बनाना है तो सेम बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इस तरह से मैं करूंगा, देखो SN लिखूंगा, 2 लिखूंगा, +4 लिखूंगा, माइनस लिखूंगा। मैं क्या करूंगा 1/22 की पावर 22 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा 2 की पावर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं 2 की पावर स्क्वायर करूंगा 2 1 जा मेरे पास 2 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 4 बन जाएगा, और 22 की पावर 2 है तो बेस सेम पावर ऐड होकर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे मैथ में कुछ भी डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करवा सकता हूँ, ये मैथ का क्या होता है रूल होता है, ठीक है, ताकि करने के बाद वापसी वही सवाल बनकर आ जाए। तो SN लिखता हूँ, +2 +4 लिखता हूँ, माइनस लिखता हूँ, 1 क्या आ जाएगा 20, ये 2 2 सा 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 2 2 सा 4 हो जाएगा, और 2 की पावर क्या हो जाएगी 24, 22 + 2 तो 24, माइनस का 49/2 की पावर 24 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे SN लिखोगे, 2 + 4 किसके बराबर होता है 6 - 4 है लिखा हुआ मेरे पास टर्म, ठीक है, 4 है और ये माइनस का 49 है, बेस सेम पावर क्या होता है ऐड होता है। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, देखना मतलब ये बेसिकली एक दूसरे से क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास माइनस का निशान है, तो इन दोनों को करोगे तो मेरे पास ये 4 + 4 में 49 को माइनस करो, मतलब 49 में 4 को प्लस करेंगे, लेकिन बेसिकली क्या हो रहा होगा
प्लस हो होगा, निशान किसका होगा, माइनस का होगा। तो 49, 40, 50, 51, 52 एंड 53। तो माइनस का क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा क्या, 2 की पावर 24। तो ये मेरे पास इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। तो इस तरीके से इस पूरे सवाल को सॉल्व कराना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, लेंदी सवाल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ये सवाल सॉल्व हो गया। तो चलें आज क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं सॉल्व, और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। 4 आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है, 1 + 8 + 15 + 22 एंड सो ऑन। कहाँ तक जा रहा है, एन टर्म जा रहा है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं बताई भी कहाँ तक जाना है, बोला जा रहा है एन टर्म है, ठीक है। और नीचे भी एक सीरीज चल रही है जिसमें लिखा हुआ है कि मेरे पास ये क्या है, इसकी भी एन टर्म ही आपने फाइंड आउट करना है। तो याद रखना कि पहले वाली जो टर्म है हमारे पास, जो ऊपर वाली टर्म है, वो असल में कौन सी टर्म है, सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर वाली टर्म हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज है। क्यों, क्योंकि अगर हम 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और 22 में से 15 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम नीचे वाली टर्म को एक दूसरे से माइनस कर रहे हैं ना, तो हमारे पास सेम वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ज्योमेट्रिक सीरीज होगा। अगर हम 5 की पावर स्क्वायर मतलब 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा, तो वही 5 की पावर क्यूब को 5 की पावर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। तो मतलब ये वाली सीरीज क्या हो जाएगी, ज्योमेट्रिक सीरीज, और ऊपर वाली क्या हो जाएगी, अरिथमेटिक सीरीज। यहाँ पे लिख देना कि 1 + 8 + 15 + 22 जो है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। कौन सी सीरीज, सॉरी अरिथमेटिक सीरीज है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये सो ऑन कहाँ तक जा रहा है, एन टर्म तक जा रहा है, और ये कौन सा है, मेरे पास एपी है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और उसी तरह से हमारे पास नीचे वाली टर्म देख लें, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 + 5 का स्क्वायर + 5 का क्यूब। ये टर्म मेरे पास कहाँ तक जा रहा है, एन टर्म तक जा रहा है, और ये कौन सा ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 सीरीज है जिसको मैंने आपको करके बता दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, इन दोनों की अलग अलग आपने एन टर्म को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि हम लोग चैप्टर नंबर 4 में फाइंड आउट करके आ चुके हैं। तो एक रफ वर्क कर देते हैं कि अरिथमेटिक सीरीज के लिए हमें एक फाइंड आउट करना है एन टर्म। तो मैं ए लिखता हूँ, ए एन मेरे पास किसके बराबर होता है, ए, और प्लस का निशान होता है, n - 1 होता है, और d होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होगी, तो पहली टर्म होगी, क्या है मेरे पास 1, ठीक है। प्लस का निशान, n की तो वैल्यू हमें मालूम करनी है, 1 वैसे ही होगा। d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। क्यों 7 आ जाएगी, क्योंकि 8 में से 1 गया तो मेरे पास कितना बचा, 7 बचा, ठीक है। तो 1 बचेगा, प्लस 7 n हो जाएगा, और माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। 1 में से 7 गया तो क्या बचेगा, 7n माइनस का 6। तो मेरे पास जो सीरीज बनकर आ रही है वो क्या आ रही है, 7n - 6, ठीक है। यहाँ तक मेरी टर्म बन करके आ रही है। और नीचे वाली टर्म क्या बनेगी, अगर अरिथमेटिक सीरीज है तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a की वैल्यू मेरे पास फिर से 1 है, ठीक है। r की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5 है, ठीक है। सॉरी, r की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, डिवाइड करूँगा 25 को 5 से, तो मेरे पास क्या बन कर आएगा, 5 बन कर आएगा। देन मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास फिर उसके बाद देखो 5 को अगर 1 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 5 ही आना ना। और मेरे पास n क्या होगा, n तो मुझे मालूम करना होगा, n - 1, n की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, अगर हमें निकालना होता है तो क्या होता है, ARn - 1। तो मेरे पास क्या बन के आ रहा है, a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 5 है, ठीक है, और n - 1, तो मतलब क्या बन रहा है, 5 की वैल्यू n - 1। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो रही है, बन करके आ रही है। तो मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों सीरीज को लिखूंगा कि 1 + 8/5 + 15 Sn की वैल्यू दे करके, ठीक है, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम सवाल सॉल्व किया था। तो क्या लिखूंगा, Sn लिखूंगा, और लिखूंगा 1 + 8/5 + 15/5 का स्क्वायर + 22/5 का क्यूब, सो ऑन। कहाँ तक जाएगी ये टर्म, जो एन टर्म हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है, 7n - 6, और यहाँ पे क्या आ रही है, 5n - 1, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज आ रही थी। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से वैल्यू आ रही है, तो मैंने आपको रफ वर्क में भी करके दिखा दिया कि ये दोनों वैल्यूज इस तरीके से बन करके आ रही है, ठीक है। तो अब इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे और भी काम यहाँ पे करवाना होगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें देखना है इसमें कॉमन टर्म क्या आ रही है, 5 5 5 आ रही है, ठीक है। तो मैं इस पूरे सीरीज को क्या करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, 5 से करूंगा तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से होगा, उसी सवाल की तरह। तो लिखूंगा 1/2 लिखूंगा, और Sn लिखूंगा। देखो 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8/5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 15/5 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 22/5 का 4 हो जाएगा। सो ऑन कहाँ तक जाएगा, 7n - 6 तक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 5, और क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा ना। देखो 5n - 1 है, अगर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 आएगा, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड होता है। देखो इस तरह से अगर मैं इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखो ये होगा 5n
-1 पहले से था, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से तो 5 की पावर 1 है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5n - 1 बेस सेम पावर 8, तो माइनस से माइनस कहता तो क्या वैल्यू आ गई 5n आ गई, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या बनकर आ रहा है 5n बनकर के आ रहा है। तो अब क्या करना होता है ये चीज़ सॉल्व करने के बाद, इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना होता है सब्ट्रैक्ट करना होता है। क्या करना होता है सब्ट्रैक्ट। तो तमाम वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया, यहाँ पे 1/5 आएगा क्योंकि हम 1/5 से इसको सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसको कर लेते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और सो ऑन, ये वाली वैल्यू भी माइनस में ही आएगी। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। अगर मेरे पास एस एन की वैल्यू 1 है और यहाँ पे क्या लिखा है माइनस का 1/5, तो 5 1 जा 5, 5 में से 1 गया तो 4 बचे और अपॉन 5, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, मेरे पास आएगी 4/5। तो क्या आ जाएगा 4/5 पॉजिटिव में, ठीक है। देखो फिर से देख लो, 1 लिखा, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे माइनस का 1/5 में, तो 5 1 से क्या होगा 5 - 1/5, तो 5 में से 1 किया तो क्या बचा 4/5, तो क्या लिख गया 4/5 और उसके साथ क्या आ जाएगा एस एन आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास एस एन वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1/5 है, तो 1 तो मेरे पास सेम टू सेम वैसे ही उतर जाएगा। अब क्या करेंगे 8/5 को हम लोग माइनस करेंगे किससे 5/7 से, मतलब 8/5 माइनस बाय 1/5 से, तो 8 में से 1 गया तो 7 और नीचे 5 आ गया, तो क्या आ जाएगा 7/5। तो क्या लिख दूंगा 7/5 लिख दूंगा, प्लस का निशान डालूंगा और 7/5। इसी तरह से ये वैल्यू जब इसको करते जाओगे, इसको इससे करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा दोबारा से 7/5 का स्क्वायर आएगा, फिर आएगा 7/5 का क्यूब एंड इसी तरीके से ये वैल्यू सो ऑन आगे तक चलते रहेगी, ठीक है। जब तुम इस वाली वैल्यू को करोगे तो इससे एक पहली वैल्यू क्या आएगी मेरे पास आ जाएगी 7 ऊपर आएगा और नीचे क्या आ जाएगा 5n माइनस का 1, ठीक है। याद रखना एक पहली वैल्यू क्या होगी 5s माइनस 1 और इसमें क्या आ जाएगा 7n माइनस का 6/5n, ठीक है। इससे पहली वैल्यू क्या होगी 5n माइनस का 1। तो ये मैंने आपको लिख करके एक कंडीशन दिखा दी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू बन करके आ गई। अब क्या करना होगा, अब इसका आपने ज्योमेट्रिक सीरीज बनाना होगा, ठीक है। क्या बनाना होगा ज्योमेट्रिक सीरीज बनाना होगा, एक एक करके इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 7/5 हो गया, 1/5 हो गया, 1 वैसे उतार दिया मैंने। और इसको क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, इसमें तो देखो कॉमन क्या रहा है 7 7 और 7 मेरे पास क्या निकल रहा है कॉमन निकल रहा है। तो अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ 7, तो मेरे पास इस सीरीज को और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1 को वैसे लिखा, प्लस का निशान डाला, 7 कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा 1/5 बचेगा, प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 का क्यूब और सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1/5 माइनस 1 तक जाएगी, ठीक है। और माइनस का 7n माइनस 6/5n हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास बन करके आ जाएगी। अब क्या करना होगा हमें इसे मजीद सॉल्व करना होगा ज्योमेट्रिक सीरीज की मदद से, क्योंकि पता है हम लोग इसको निकालते हैं क्योंकि हमें ज्योमेट्रिक सीरीज को क्या करना होता है हमें लगाना होता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, a की वैल्यू मेरे पास 1/5 हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे पास क्या हो जाएगा r की वैल्यू देख लेते हैं क्या आती है, तो 1/25 है, डिवाइडेड बाय क्या होगा 1/5 होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से करेंगे, ठीक है। 5 5 से 25 होता है, ठीक है। अब ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/25 मल्टीप्लाई बाय 5/1, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो मेरे पास क्या आ रहा है 1/5 ही इसका क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। तो मतलब इसकी वैल्यू भी मेरे पास 1 से छोटी है, तो मुझे फॉर्मूला 1 से छोटी वाली ही वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है, 1 - Rn वाला, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, ठीक है। जबकि n की वैल्यू क्या है n - 1 तक जा रहा है, तो क्या लिखूंगा n - 1 तक लिखूंगा, ठीक है। तो चलो आज फॉर्मूला लगाते हैं, 4/5 साथ साथ ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस डालेंगे, 7 लिखेंगे और इसकी जगह फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है a 1 - Rn अपॉन क्या होता है मेरे पास 1 - R, ठीक है। तो वही लिखूंगा, तो a की जगह क्या लिख दूंगा 1/5 लिख दूंगा, ब्रैकेट डालूंगा, फिर 1 लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, r की वैल्यू क्या है 1/5 है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या आ जाएगा n - 1 आ जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर से कर्ली ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे तो ज़्यादा बेहतर है। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 1 - Rn, तो 1 - 1/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। और माइनस का क्या हो जाएगा 7n माइनस 6/5 की पावर n, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया आपके सामने तकरीबन चीज़ों को लिख दिया है। इसी तरीके से इस पूरे सवाल को क्या करना है हमें लिखना है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब हमें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना होगा और देखना होगा कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लूँ तो इसी जगह हो जाएगी,
क्या लिखूंगा 4/5 वैसे ही उतरेगा, तो 4/5 वैसे ही उतार दिया। 1 को मैं वैसे ही उतारूंगा, कोई चेंजेस नहीं कर सकता। 7 वैसे ही उतार दिया। 1/5 भी मेरे पास सेम वैसे ही उतर जाएगा 1/5। और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 1/5 और इसकी पावर क्या हो जाएगी n-1, ठीक है। और इसकी पावर क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी यहाँ पे इसकी वैल्यू। और यहाँ पे 1 - 5 तो 5 1 = 5 में से 1 गया तो 4/5 आ जाएगा। तो क्या लिख दूंगा 4/5 लिख दूंगा, माइनस का निशान। और क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको मिटा दो, मेरे पास क्या आ जाएगा 7n - 6, माइनस का 7n माइनस का 6 अपॉन क्या आ जाएगा 5 की पावर n, ठीक है। तो इस टर्म को मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। इस 5 से क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वाला 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा अपॉन 5। यहाँ पे इक्वल टू का निशान 1 लगा आ जाएगा, ठीक है। तो 1 लिख दूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा, आगे चलूंगा और देखूंगा कि किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ, प्लस का निशान डालता हूँ, 7 लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ बचा नहीं तो 1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या लिख देता हूँ 1 - 1/5 की पावर क्या आ जाएगी n-1 आ जाएगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज -7n - 6/5 की पावर n, ठीक है। सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अब इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक चीज़ याद रखना, ये 4 मत भूल जाना इसका लिखना, क्योंकि नीचे 4 है मेरे पास। अगर इस 4 को मैं इसके साथ लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है। 1 लिखता हूँ, प्लस लिखता हूँ, 7/4 लिख देता हूँ, ठीक है। और 1 - 1/5 की पावर n-1 लिख देता हूँ, ठीक है। और क्या कर दूँ, माइनस का 7n - 6/5n लिख दूँ तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से लिख दिया। अगर मैं इसको अब क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इससे हिस्से को रब करता हूँ और इस हिस्से में इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वरना कुछ ज़्यादा ही कंजेक्शन हो जाएगा और इसकी वजह से मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस पूरी टर्म को क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इस टर्म का काम नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं 4/SN लिखूंगा, तो 4/5 SN लिख दिया, इक्वल टू का निशान डाला, 1 लिखा, प्लस 7/4 को एक दफ़ा 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4/7 आ जाएगा, सॉरी 7/4 आ जाएगा, क्योंकि 7 ऊपर है तो मेरे पास क्या बचेगा 7/4 बच जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस का निशान है, अभी 7/4 को इससे माइनस करूंगा तो बेटा मेरे पास 1 की पावर n-1 है, ठीक है। तो मेरे पास 1 ही आना था, ठीक है। तो मैं 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे ऊपर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 5 की पावर 5, पहले 4 लिख देता हूँ, ठीक है। पहले मैंने 4 लिख दिया, डॉट लगाया, 5n-1 लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या किया था, पहले इसकी पावर इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करो मेरे पास 1 ही आने, तो इसके नीचे क्या आ गया 5n-1 आ गया, ठीक है। फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 4.5 - 1, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं। फिर माइनस का निशान 7n - 6 अपॉन क्या आ जाएगा 5n आ जाएगा, ठीक है। तो इस टर्म को मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब हमें एलसीएम लेना होगा, ठीक है। अब एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 4SN हो जाएगा मेरे पास, 4 1 4 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, -7 4.5, फिर क्या हो जाएगा n-1 -7n - 6/5n। देखो थोड़ा सा अजीब टाइप का सवाल है लेकिन हमें तो सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया तो 4/5 आ जाएगा, SN आ जाएगा 11/4 हो जाएगा, माइनस का 7 4.5 n-1 -n - 6/5 की पावर n, ठीक है। तो इसको लिख दिया। अब क्या करना होगा, ये बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो SN की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4 ब्रैकेट 11/4 -7/4.5 n-1 -7n माइनस का 6/5n, ठीक है। तो ये टर्म को मैंने क्या कर दिया, ऐसे लिख करके दिखा दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बुक देखें तो हमारे पास सेम ऐसी सवाल का आंसर आया है, तो हमने क्या कर दिया, इसको एज अ सोल्यूशन मान लिया, क्योंकि बुक के अंदर इतना ही सॉल्व किया हुआ है तो हम लोग भी इसको क्या करेंगे, इतना ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था लेकिन आप एक और दफ़ा देखेंगे वीडियो तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, ठीक है।